नटखटी कार्टून टीवी। बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी राज्य में एक सुंदर महल था जिसके ऊंचे ऊंचे बुर्ज बादलों को छूते थे। इस महल में रहती थी राजकुमारी आरुषि, जिसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उसकी आंखें किसी झील सी गहरी थीं और बाल रात के आकाश की तरह काले। लेकिन सबसे खास थी उसकी आत्मा, जो मुक्त गगन में उड़ने के लिए बेचैन थी। लेकिन राजकुमारी का जीवन भव्य था, मगर उसके चारों ओर अदृश्य दीवारें थी। महल की ऊंची मीनारों से वो रोज पक्षियों को उड़ते देखती और सोचती, काश मैं भी उन पक्षियों की तरह उन्मुक्त होती। लेकिन महाराज विक्रम और महारानी सूर्या ने उसकी हर गतिविधि पर पहरा बैठा रखा था। एक राजकुमारी को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, यह नियम था। फिर एक रात जब पूरा महल नींद में डूबा था, राजकुमारी ने निर्णय लिया कि वो अपनी दुनिया की सीमाओं को लांघेगी। चांदनी से नहाया महल उससे बुला रहा था। वो अपने कमरे की बालकनी से नीचे उतरी और बिना किसी को बताए महल की बगीचे में पहुंच गई। वहां से थोड़ा आगे बढ़ते ही वो एक घने जंगल में जा पहुंची, जहां हर चीज अजीब लग रही थी। पेड़ों के पत्ते हल्की रोशनी बिखर रहे थे और ठंडी हवा के झोंके में कोई रहस्य छिपा था। चलते चलते वो एक प्राचीन झील के किनारे पहुंची। झील की सतह पर चंद्रमा का प्रतिबिंब चमक रहा था। तभी वहां एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसकी झुर्रियों से भरा चेहरा, चमकती आंखें और कांपती आवाज किसी रहस्य की ओर संकेत कर रही थी। फिर बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, तुम्हें उड़ना है ना? आरुषि चमक गई और बूढ़ी औरत से पूछा, तुम्हें कैसे पता? फिर बूढ़ी औरत ने मुस्कुराई और बोली, हर आत्मा जो उन्मुक्ति की तलाश में होती है, उसकी पुकार मैं सुन सकती हूँ। बूढ़ी औरत ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसकी हथेली पर एक सुनहरा फूल था, जिसकी पंखुड़ियां किसी तितली के पंखे जैसे थी। फिर बूढ़ी औरत ने कहा, अगर तुम इसे छू लोगे तो तुम्हें अपनी इच्छित स्वतंत्रता मिल जाएगी। लेकिन याद रखना, तुम्हें अपना पुराना जीवन छोड़ना होगा। तुम कभी अपने परिवार के पास नहीं लौट पाओगी। फिर आरुषि के दिल में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। एक ओर थी उसकी राजकुमारी होने की पहचान और दूसरी ओर थी उसकी उड़ने की अभिलाषा। फिर कुछ क्षण सोचने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फूलों को छू लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां फूल की पंखुड़ियों से स्पर्श हुई, एक तेज प्रकाश फैला। फिर उसकी आंखों के आगे सब कुछ धुंधला होने लगा। एक मधुर संगीत हवा में गूंज उठा, जैसे प्रकृति उसके परिवर्तन का स्वागत कर रही हो। फिर अगले ही क्षण जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे अपना शरीर अजीब सा लगा। उसके हाथ अब हाथ नहीं रहे, बल्कि नाजुक रंग बिरंग पंखे बन चुके थे। उसका शरीर हल्का और कोमल था। वो अब एक अद्भुत स्वर्णिम तितली बन चुकी थी। उसने पंखे फड़फड़ाए और पहली बार में ही उसने उड़ान भरी। वो हल्के से हवा में तैर गई, मानो सारा आकाश उसका स्वागत कर रहा हो। फिर वो झील के ऊपर से गुजरी, जहां पानी में उसने अपना नया रूप देखा, एक चमकती हुई सोने जैसी तितली। फिर अगली सुबह जब महल में राजकुमारी के गायब होने की खबर फैली तो पूरे राज्य में हलचल मच गई।
फिर महाराज और महारानी ने उसे ढूंढने के लिए सैनिक भेजे, पर कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन तभी महल की एक खिड़की पर एक सुनहरी तितली आकर बैठी। उसने अपनी नाजुक पंख फड़फड़ाए, मानो कुछ कहना चाहती हो। फिर महारानी ने उसे देखा और उनके मन में एक अजीब सी अनुभूति हुई। फिर उन्होंने धीरे से हाथ बढ़ाया, लेकिन तितली उड़ गई सीधी आकाश की ओर। राज्य में यह बात फैल गई कि राजकुमारी आरुषि अब भी जीवित है, बस एक नए रूप में। लोग कहते थे कि वो हर पूर्णिमा की रात महल के ऊपर उड़ती दिखाई देती थी, अपनी आजादी का जश्न मनाते हुए। और इस तरह एक राजकुमारी जो जीवन भर एक पिंजरे में रहती थी, अंततः आकाश की सबसे सुंदर तितली बनकर अनंत उड़ान भरने लगी। क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ राजकुमारियों के विवाह तक सीमित नहीं होती। कुछ कहानियाँ उन आत्माओं की होती है जो अपनी उड़ान खुद तय करती है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का ना भूलिएगा।